अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले तो एक माज़रत मैं करना चाहता हूं क्योंकि कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, साउंड सही रिकॉर्ड नहीं हो सका था। तो मैं उस वीडियो को दोबारा एडिट करके मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। बट आज की वीडियो में मैंने कुछ अब नई अपडेट्स आपको क्योंकि देनी है। ये फ्रेश एपिसोड है तो फ्रेश अपडेट्स आई हैं, तो मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आज की एपिसोड में मैंने उन लोगों के बारे में बताना है कि जो हज 2023 नहीं कर सकेंगे, तो उसकी क्या रीज़न्स होंगी। तो ये तमाम शराइत जो हैं, इनको जो कंडीशंस हैं, इनको ज़रा आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि अगर आपने सही कंडीशंस अंडरस्टैंड ना की और इनमें से कोई भी मिस्टेक आपसे रह गई तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे हज 2023 के लिए। तो ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा। फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतने से रिक्वेस्ट है कि अभी भी 63% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। तो अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर दें, क्योंकि इस पर कोई पैकेज नहीं लेना पड़ता। और यकीन कीजिएगा, आप जब सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा, जैसे मुझे बहुत अच्छा फील होगा। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा हज की। तो सबसे पहले तो ये दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला सब लोगों को हज की सादत नसीब अता फरमाए। इसी दुआ के साथ मैं आपको ज़रा कंडीशंस बता देता हूँ कि कौन कौन से लोग जो हैं, ये मैंने नोट डाउन किए हैं, कौन कौन से लोग 2023 में हज खुदा न खास्ता नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने सही अपना यानी कि प्रोसेस कंप्लीट ना किया। पहली तो बात यह है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हम उम्रा या विज़िट वीज़ा पे हम गए हुए हैं और अगर हम वहाँ पे कहीं जाके छुप जाएंगे और या कहीं वहाँ पे जाके रह लेंगे तो हम उसी वीज़ा पर हम लोग हज कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पे बहुत क्लियरली बता दिया है कि उम्रा वीज़ा वाले या विज़िट वीज़ा वाले जो 3 महीने का वीज़ा लेके जाते हैं या किसी भी तरह किसी अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, तो वो उस वीज़ा पर हज 2023 नहीं कर सकेंगे। तो अपनी ये गलतफहमी अपने दिमाग से बिल्कुल आपने निकाल देनी है कि हम ऐसा कुछ कर सकेंगे। जो सेकंड कंडीशन है वो ये कि बहुत से लोग जो हैं वो सऊदी सिटीजन्स हों या बहुत से बाहर के लोग भी होते हैं, स्पेशली सऊदी सिटीजन, वो बार बार हज करते हैं और हर साल जनाब वो एप्लीकेशन देते हैं। तो उनको इस दफ़ा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। और यही पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी पॉलिसी होगी कि जिन लोगों ने लास्ट ईयर यानी कि 2022 में हज किया है सरकारी स्कीम के तहत, तो वो 2023 में हज नहीं कर सकेंगे। प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने पहले हज नहीं किया हुआ। और फिर जो ख़वातीन हैं, जिन ख़वातीन ने पहले हज कभी नहीं किया, तो उनके ऊपर से महरम की शर्त भी ख़त्म कर दी जाएगी। वो खुद से जाकर भी हज कर सकेंगी। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको अगर सही लगता है तो आप अकेले जाके हज कर सकती हैं। इसको ज़रा वेरीफाई कर लीजिएगा। सऊदी गवर्नमेंट का जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। जो थर्ड कंडीशन है वो ये कि जो 12 साल से कम एज के बच्चे हैं वो भी हज नहीं कर सकेंगे। पहले सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि कोई एज लिमिट नहीं होगी, बट उन्होंने लोअर लिमिट लगा दी है। उसकी कोई रीज़न होगी, उन्होंने बच्चों को अलाउ नहीं किया है। तो 12 साल या 12 साल से ज़ायद एज के जितने भी लोग होंगे वो हज कर सकेंगे। उसमें जो हमारे माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं जो बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं हज करने का, क्योंकि पिछले साल भी वो कंडीशन लग गई थी 60-65 साल वाली, तो इस साल इंशाल्लाह कोई कंडीशन नहीं होगी। आप इंशाल्लाह इस दफ़ा हज ज़रूर करने जाएंगे। दैन जो इसके बाद जो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि वैक्सीनेशन जनाब हर हाल में होनी चाहिए। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि वैक्सीन होगी या नहीं होगी, तो सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया कि वैक्सीनेशन इज़ कंपलसरी। आपको तमाम वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए और बूस्टर शॉट भी लगाना चाहिए। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आपने अगर पहले वैक्सीन लगवाई भी हुई है तो आप बूस्टर शॉट लगवा लें और फाइज़र लगवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वो सऊदी गवर्नमेंट ने वही अप्रूव की हुई है और चाइनीज़ वैक्सीन को वो इतना एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें प्रॉब्लम होगा। तो आप फाइज़र की तरफ ही जाइएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई ऐसे मुज़ी मर्ज़ में या गर्दन तोड़ बुखार में मुब्तला ना हो इंसान, और कोई ऐसी मर्ज़ में ना हो जिसका लाइलाज मर्ज़ हो, जिसका कोई इलाज ना हो, जैसे एड्स है खुदा न खास्ता, या कोई और मर्ज़ है। क्योंकि आपको पता है जब लोग हुजाज कराम हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक साथ रहना भी होता है। तो उसमें किसी की कोई चीज़ भी इस्तेमाल हो जाती है, कोई शेविंग रेज़र इस्तेमाल ना हो जाए। तो इस वजह से वो इस तरह के लोगों को भी अलाउ नहीं करेंगे जो खुदा न खासा किसी मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। देन ये जो लास्ट कंडीशन है जो मैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो 13 से ज़्यादा बंदों का भी ग्रुप बना लेते हैं, 15 बंदों का, 14 बंदों का। तो इस दफ़ा उन्होंने सख्ती के साथ मना किया है कि अगर 13 बंदों से ज़्यादा का ग्रुप हुआ किसी का, या आपने जाने या अनजाने में अगर ये काम कर दिया तो पूरा ग्रुप ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपना ग्रुप जब बनाएं तो उसमें ये ख़ास ख्याल रखें कि वो 13 बंदों से ज़्यादा का ग्रुप ना हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था।
कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मुझे इस बारे में इल्म होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।